लिव इन द रियल वर्ल्ड। ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इंग्लिश के हर एक वर्ड का यहाँ पर मतलब जानेंगे। यहाँ पर आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके थ्रू आप कर सकते हैं अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन और टेंसेस को इम्प्रूव और इन्हांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी का ट्रांसलेशन। यहाँ पर है लिव। लिव का मतलब होता है रहना या जियो। दो मीन है इसके। इन यानी में द रियल वर्ल्ड। रियल का मतलब वास्तविक, वर्ल्ड यानी संसार, यानी कि वास्तविक संसार में जियो या फिर रहो। ये है वंस। इसको यहाँ पर वंस कर ले, वन नहीं, ONCE, वंस। वंस देयर वॉज अ फेमस। वॉज यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। सिंपल सेंटेंसेस जब हम विदाउट वर्ब के पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में जब बनाते हैं, यानी कि जब हम कर्ता की, सब्जेक्ट की, स्टेट की, अवस्था की बात करते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट में अगर कर्ता की अवस्था की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं तो इज MR का यूज़ करते हैं। इनके साथ कोई भी वर्ब जो है, एक्शन जो है वो नहीं आएगा। जैसे कि देयर वॉज अ फेमस यानी कि प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिषी। तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है ऐसा बताने के लिए। अब यहाँ पर पास्ट में कुछ था या कहीं था तो वॉज का यूज़ हुआ है। देयर वॉज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज का यूज़। वंस देयर वॉज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर यानी कि एक बार एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। ही वॉज ऑलवेज, ये भी वॉज है विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस, पास्ट का सिंपल सेंटेंस। ही वॉज ऑलवेज बिजी यानी वह हमेशा बिजी, व्यस्त रहता था। ही वॉज ऑलवेज बिजी, वह हमेशा व्यस्त रहता था। प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्ट करना होता है भविष्यवाणी करना, तो भविष्यवाणी करने में, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, भविष्य की भविष्यवाणी करने में। बाय स्टडिंग, बाय स्टडिंग द पोजीशन। स्टडिंग का मतलब है यहाँ पर अध्ययन करके, अध्ययन करके। बाय स्टडिंग, बाय के बाद में जो भी मतलब वर्ब आएगी ना, जैसे स्टडी है तो वो ING रूप में आती है बाय प्रपोजिशन के बाद में। बाय स्टडिंग द पोजीशन ऑफ द सन, भविष्यवाणी करने में किसकी, यानी किसका अध्ययन करके, जो सन है, मून है और स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इनकी पोजीशन, इनकी स्थिति की भविष्यवाणी करने में हमेशा वो क्या रहता था, व्यस्त रहता था। यहाँ पर ये जो वॉज का ही यूज़ हो रहा है अभी तक देखा सिंपल पास्ट टेंस में। जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट के तो वहाँ पर वॉज वर्ड का यूज़ होता है विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस में। फिर है समटाइम्स यानी कि कभी कभी। ही यूज्ड टू, पास्ट का कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में आप कंटिन्यूटी में किया करते थे, मतलब लगातार वो किया करते थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं करते, पास्ट में कोई काम किया करता था, करती थी या करते थे, ऐसे सेंस में यूज्ड टू का प्रयोग होता है। समटाइम्स कभी कभी। ही यूज्ड टू गेट, गेट का मतलब प्राप्त करना और मिलना। सो ये है इनग्रोस्ड, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन इनग्रोस्ड का। इनग्रोस्ड का क्या मतलब होता है यहाँ पर, किसी काम में खो जाना या लीन हो जाना, इनग्रोस्ड हो जाना। तो वो कभी कभी क्या करता था, किसी काम में पूरी तरह से खो जाया करता था, खो जाया करता था। तो गेट का मतलब यहाँ पर हो जाना है, ठीक है, प्राप्त करना भी होता है, हो जाना भी है। सो यानी बहुत। फिर है इन लुकिंग अप, इन लुकिंग अप, इन यानी में, लुकिंग अप, लुक अप यानी ऊपर देखना। तो ऊपर देखने में, ऊपर देखने में कहाँ पर, एट द स्काई, स्काई के ऊपर, स्काई को देखने में वो पूरी तरह से खो जाता था, व्यस्त हो जाता था, लीन हो जाया करता था, पास्ट में ये काम किया करता था। फिर है दैट ही डिड नॉट इवन, यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ हुआ है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज़ करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो ही डिड नॉट इवन नो, इवन यानी कि भी, नो यानी जानना या पता होना, तो उसे क्या नहीं पता था, वेयर ही वॉज स्टेपिंग,
स्टेप का मतलब कदम रखना, तो वो कहाँ पर कदम रख रहा है, पैर रख रहा है, ये भी उसे नहीं मालूम रहता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉज स्टेपिंग, कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, वॉज के साथ स्टेप का स्टेपिंग हो गया है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डिड नॉट, फिर यहाँ पर नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का ही इंडेफिनिट टेंस है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है ये। वन डे ही वॉज वॉकिंग, एक दिन, वन डे ही वॉज वॉकिंग, वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। वह चल रहा था, टहल रहा था, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, विद हिज हैड अप यानी हमेशा की तरह अपने सर को ऊपर किए हुए, एंड आईज ऑब्जर्विंग, जो उसकी आंखें थी, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना मतलब ध्यान से देखना, द स्काई, जो उसकी आंखें थी वो ध्यान से देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी किसको, स्काई को, आसमान को। ही कुड नॉट सी, कुड नॉट का यूज़ होता है कोई काम आप नहीं कर पाए या नहीं कर सके, तो यहाँ पर वो नहीं कर सके या नहीं कर सकी, तो कुड नॉट जो है मॉडल वर्ब है, कुड जो है और नेगेटिव हो गया ये कुड के साथ नॉट लगकर, फिर ये सी जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही कुड नॉट सी, तो वो नहीं कर पाया, तो क्या नहीं कर पाया या कर सका, ही कुड नॉट सी वो देख नहीं सका, द लार्ज एक बड़ा, द लार्ज एक बड़ा, स्टोन पत्थर, एंड टम्बल्ड ओवर इट, इट यहाँ पर इस लार्ज स्टोन के लिए यूज हुआ है। टम्बल्ड ओवर, टम्बल्ड ओवर जो है एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ टम्बल्ड ओवर हो जाना, मतलब गिरना, रोल होते हुए या बाउंसिंग करते हुए, रोल होते हुए या बाउंसिंग करते हुए लुढ़क कर गिर जाना, इस तरीके से। तो वो उस पत्थर को नहीं देख पाया और नीचे गिर गया उसके ऊपर। ही फैल इन अ थॉर्नी बुश, थॉर्नी यानी कटीलिया, कांटेदार, बुश का मतलब झाड़ियाँ। फिर यहाँ पर है फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल है, ये सिंपल पास्ट टेंस है कि वो गिर गया किसमें, कटीली झाड़ियों में, कांटेदार जो झाड़ियाँ थी उनमें गिर गया। ही फेल इन अ थॉर्नी बुश। सम पैसर्स बाय, पैसर्स बाय का मतलब होता है राहगीर, आने जाने वाले जो लोग हैं कुछ। हेल्प्ड यानी मदद की, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, हिम यानी उसकी। फिर टू कम आउट यानी बाहर निकलने में। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अब क्या पूछा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है। हाउ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ डिड यू, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे यहाँ पर WH वर्ड आ जाता है, उसके जस्ट बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया रखनी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर जो मेन वर्ब है वो। तो यहाँ पर डिड के साथ जो मेन वर्ब आएगी ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाउ डिड यू फॉल इनटू द थॉर्नी बुश, इनटू यानी कि में, इन कटीली झाड़ियों में तुम कैसे गिर गए। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैम, तो यहाँ पर टोल्ड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टोल्ड, अब उनसे क्या बोला, दैम उनसे, द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट था, जो घटना थी, इंसिडेंट का मतलब घटना, वो उसने बताई। वन ऑफ द पैसर्स यानी इन पैसर्स में से वन ऑफ, एक राहगीर ने, पैसर्स मतलब राहगीर, तो उन राहगीरों में से एक राहगीर ने, सेड यानी कहा, बोला, यू कैन, कैन यहाँ पर जो है कोई कुछ काम कर सकता है, सकते, मॉडल वर्ब है कैन, तो कैन के बाद में जो भी वर्ब आएगी ना मेन वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और कैन जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यू कैन प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना, तो तुम कर सकते हो, कैन कोई काम कर सकते हो, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी कर सकते हो, अबाउट के बारे में, द फ्यूचर भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो, बट कैन नॉट, कैन का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैन नॉट को इस तरीके से लिखते हैं, यानी इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना होता है, ये इकलौता मॉडल वर्ब है जिनके बीच में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ स्पेस नहीं देते हैं। बट कैन नॉट सी, तुम देख नहीं सकते हो, व्हाट इज इन
इन फ्रंट ऑफ योर आईज, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, और यहाँ पर वॉट का मतलब क्या नहीं है, जो, इज यानी है, जो तुम्हारे सामने है, आंखों के सामने, वो नहीं देख सकते हो। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, यानी कि ये बात बहुत ही स्ट्रेंज है, अजीब है। यू शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, ठीक है। जब भी आप सलाह, सुझाव, एडवाइस देते हो तो शुड मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हो। यू शुड स्टॉप, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, जो भी मॉडल वर्ब होंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। यू शुड, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन चाहिए के सेंस में, कि तुम्हें क्या चाहिए, स्टॉप यानी रोकना, तो रोक देना चाहिए। डे ड्रीमिंग का मतलब दिन में सपने देखना, तो तुम्हें दिन में सपने देखना रोक देना चाहिए। एंड स्टार्ट लिविंग, रहना, और शुरू कर देना चाहिए लिविंग यानी रहना या जीना, ठीक है, दोनों ही मतलब है। अब यहाँ पर स्टार्ट जो है, स्टार्ट के बाद में कोई वर्ब है, क्रिया है, लेंगे तो वो आईएनजी रूप में आएगी, याद रखें। इन द रियल वर्ल्ड, एन यानी में, किसमें, वास्तविक संसार में, रियल वर्ल्ड में। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट का मतलब महसूस होना या लगना, और अशेम्ड का मतलब शर्मिंदगी, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई या लगी। एंड रिमेंबर्ड यानी याद रखा। दिस लेसन थ्रू आउट का मतलब है शुरू से अंत तक, या इसका अनुवाद कर सकते हैं भर में कैसे, जैसे हिज यानी उसकी लाइफ यानी जीवन, और थ्रू आउट यानी भर में, जीवन भर में उसने ये जो लेसन था, ये जो सबक था, ये याद रखा। तो यहाँ पर फेल्ट जो है ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऐसे ही रिमेंबर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होना, और ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंसेस है, ये वाक्य है। तो ये थी आज की छोटी सी इंग्लिश की स्टोरी। मैंने यहाँ पर टेंस की हेल्प से पूरे स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।